डियर स्टूडेंट, अरमान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का सही रूप कैसे भरें। तो इसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं और उनमें जो कोष्टक में एक वर्ब दी होती है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और कौन सी वर्ब आएगी अपने को रूल के हिसाब से वाक्य की पहचान करके उसमें क्रिया का सही रूप भरना होता है। जो वाक्य इसमें आते हैं ये कुछ इसमें दे रखे हैं। ही डैश डैश एन एप्पल डेली, तो कोष्टक में इस प्रकार वर्ब दी होती है ईट। और इसी प्रकार आई डैश डैश फुटबॉल एवरी डे, और कोष्टक में जो वर्ब दे रखी है प्ले, और जो कोष्टक में दी होती है वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इनका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरा जाना है वाक्यों के अंदर, उसके रूल अपन 1 बाय 1 करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट रूल इसका देखते हैं। यदि वाक्य में यूजुअली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, डेली, नेवर, समटाइम्स, वंस ए वीक, इन सभी कीवर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। आदि शब्द हों या वाक्य यदि जनरल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य या सामान्य सत्य का हो, तब अपने को ही, सी, इट और नेम इनमें से कोई भी कर्ता होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। और यदि आई, वी, यू, दे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट या कर्ता होता है तो अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो अपने देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल लिया है, ही डैश डैश एन एप्पल डेली, तो वह रोज़ाना, डेली मतलब रोज़ाना एक एप्पल खाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कोष्टक के अंदर वर्ब होगी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस फर्स्ट फॉर्म को किस फॉर्म में बदल के और इसमें बढ़ना है वो अपने को सेंटेंस से पता चलेगा। सेंटेंस में जैसे ही डैश डैश एन एप्पल डेली, तो डेली शब्द दिया गया है। डेली जो है रोज़ाना, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का कीवर्ड, यानी जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब अपने को देखना है इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट है ही। अब ही के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो ईट जो है ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट के साथ अपने को भरना है, ईट के साथ अपने को लगाना है एस। तो ही ईट्स एन एप्पल डेली, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईट्स। अब करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल। इसमें दे रखा है आई फुटबॉल एवरी डे, और कोष्टक में जो वर्ब है वो है प्ले। मैं रोज़ाना फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है अपना एवरी डे। एवरी डे से पहचान हो गई। पहचान करने के बाद अपने को देखना है कि इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरी जाएगी। तो जो प्ले है ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जो दे रखा है आई, वी, यू, दे, इन सभी कर्ता के साथ अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई के साथ यहाँ पे भरा जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो अपने यहाँ पे भर देते हैं आई प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्ले है। तो सेम इसमें भर देनी है। तो इन कीवर्ड के माध्यम से आप पहचान करके और इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हो। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ का सेंटेंस। द सन डैश डैश इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये एक सत्य बात है जो हमेशा सत्य रहेगी। इस कारण जनरल ट्रुथ का सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो इसमें जो कोष्टक में वर्ब दी है राइज, राइज मतलब उदय होना। तो द सन जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए राइज के साथ एस या एस लगेगा, RISES। तो यहाँ पे राइजेज आ गया, वर्ब इसके अंदर आ गई राइजेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है द अर्थ डैश डैश राउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो इसके अंदर है मूव। मूव है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपने को यहाँ पे द अर्थ जो है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, साथ में अपने को ऐसे एस भी लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसमें आ जाएगा मूव्स। तो इसमें जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, तो मूव के साथ एस लगा के मूव्स भर देना है। द अर्थ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो है जनरल ट्रुथ का। तो इस प्रकार आप ये इसका जो रूल फर्स्ट है, वीडियो को रोक के इसकी, तो इसमें ये सारे जो कीवर्ड हैं वो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। इनको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद आप ही सी इट नेम, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और आई वी यू दे, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही सी इट और एनी नेम, किसी का नाम या कोई सिंगुलर वर्ड हो, उसके साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाना है। और आई वी यू दे, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ अपने को मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब एक और बात, एस और ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ लगेगा? तो जिन वर्ब्स के अंत में, यानी जो वर्ब होगी उसके अंत में यदि ओ है, एस एच है, सी एच है, डबल एस है, अकेला एस है, एक्स है, यानी अंत में, वर्ब के अंत में अगर इनमें से कोई भी अक्षर है तो अपने को ई एस लगाना है, अन्यथा अपने को एस लगाना है। जैसे गो है, जी ओ, और वर्ब गो के एंड में ओ है, इसलिए यदि इस टेंस में अपने को एस ए एस लगाना हो तो गोज, यानी ओ है इसलिए ई एस इसमें लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में नाउ, दीज डेज, यदि वाक्य में नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इनको आप लिख के याद कर लीजिएगा। ये जो कीवर्ड्स हैं में से कोई शब्द हो, इनमें से यदि कोई भी आता है, नाउ आता है अब, दीज डेज इन दिनों में, नाउ ए डेज इसका मतलब इन्हीं दिनों में, स्टिल अभी, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में से कोई भी शब्द होता है तो अपने को इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगाते हुए फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है। यदि ये सारे जो कीवर्ड्स लिखवाए इनमें से कोई भी कीवर्ड्स होता है तो अपने को इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है। अब इसमें भी अपने को देखना है कि यदि ही सी इट एनी नेम या सिंगुलर वर्ड कोई होता है तो अपने को इज का प्रयोग करना है, और वी यू दे होता है तो आर का, और यदि आई हो तो एम का प्रयोग करना है। जैसे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें इज लगेगा, और ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही सी इट एनी नेम, या कोई सिंगुलर वर्ड है उसके साथ इज का प्रयोग करना है। वी यू दे इनके साथ आर का, और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। लेकिन पहले अपने को कीवर्ड से पहचान करनी है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। इसके कुछ एग्जाम्पल अपने देखते हैं। ही डैश डैश इंग्लिश एट दिस टाइम, तो ब्रैकेट में जो वर्ब दी है वो मैंने बताया आपको कि वो होती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपने को इसका जो कीवर्ड है वो देखना है। कीवर्ड आप याद कर सकते हो लिख के, एट दिस टाइम, यदि एट दिस टाइम आए इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस का सेंटेंस है। तो इसके अंदर अपने को एच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है। जैसे ही के साथ, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा एच एम आर में से इज, तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई।
अब अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है, तो इसमें ही इज टीचिंग, तो इसमें आएगा ही इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, वह इस समय इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो एट दिस टाइम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कीवर्ड है, इसलिए इसमें इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इसमें ही एक सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लग गया, और टीच जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अपने को आईएनजी लगाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सी डैश डैश फूड एट दिस मोमेंट कुक, कुक मतलब पकाना, वह इस क्षण या इस समय भोजन पका रही है। एट दिस मोमेंट इसी क्षण, तो ये जो कीवर्ड है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूज का, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है सी। अब सी के साथ भी क्या लगेगा, एच एम आर में से लगेगा एज, और जो कुक है कुक लिख के, क्योंकि ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में अपने को लगाना है आईएनजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो इज कुकिंग, यानी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो वर्ब्स है वो भरी जाएगी। पहचान अपने को करनी है एट दिस मोमेंट यानी कीवर्ड से, और उसके बाद सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग हुआ एच एम आर में से, और कुक प्लस आईएनजी कुकिंग, तो इसका राइट आंसर है इज कुकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, वी डैश 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 म्यूजिक नाउ ए डेज लर्न, लर्न का मतलब सीखना, तो हम इन दिनों म्यूजिक सीख रहे हैं। नाउ ए डेज का मतलब इन दिनों में, लर्न सीखना, तो इसका जो नाउ ए डेज जो कीवर्ड है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूज का, क्योंकि रूल ही अपने वो कर रहे हैं, और लर्न के साथ अपने को लगाना पड़ेगा आईएनजी, और वी जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से यहाँ पे लगेगा आर, वी आर, और लर्न का हो जाएगा लर्निंग, एल ई ए आर एन आई एन जी, यानी जो लर्न लिखा हुआ है इसके आगे आईएनजी और लगा देंगे। वी आर लर्निंग नाउ ए डेज, वी आर लर्निंग म्यूजिक नाउ ए डेज, हम इन दिनों में संगीत सीख रहे हैं। तो इस प्रकार नाउ ए डेज जो कीवर्ड है इससे अपने पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूज का है, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लग गई, और लर्न फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग इसमें हो गया, और आर लर्निंग इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई डैश डैश फुटबॉल नाउ प्ले, तो इसके अंदर जो प्ले है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अपनी जो पहचान करनी है वो कीवर्ड है इसके अंदर नाउ, और जो कीवर्ड है वो लिख के आपको याद करने पड़ेंगे, और ये भी याद रखना होगा कि इन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स यदि आते हैं जो आपने याद किए, तो उसके हिसाब से कौन सा टेंस होगा और उसमें कौन सी वर्ब लगेगी। नाउ, नाउ मतलब अब, वह अब फुटबॉल खेल रहा है, तो आई है, और आई के साथ एच एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में से यहाँ पे एम लगेगा, आई एम, और प्ले के साथ आई एन जी लगा दो, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मैं अब फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार आप जो इसका रूल सेकंड है उसके कीवर्ड भी याद कर सकते हो। यदि वाक्य में नाउ, दीज डेज, नाउ ए डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट में से कोई शब्द हो तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, और आई हो तो एम का प्रयोग करना है। अब अपने देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल, रूल थर्ड। रूल थर्ड में यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, यट, प्रेजेंटली और रिसेंटली, ऑलरेडी पहले से, जस्ट नाउ जस्ट अभी अभी, और जस्ट नाउ
इसका मतलब ये अभी, टिल नाउ का भी अभी, यट फिर भी, प्रेजेंटली वर्तमान में, हाल ही में, रिसेंटली आदि शब्द हों, यानी ये सारे शब्द, इनका अर्थ भी आपको बता दिए मैंने, लेकिन इनको आपको करना पड़ेगा याद। और इन शब्दों को देखते हुए ये जो कीवर्ड्स हैं इनसे पहचान करनी है कि कौन से टेंस का, और उसके बाद अपने को हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी ये जो कीवर्ड है इनके साथ हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ही, सी, इट और एनी नेम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हैज़ लगेगा, और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। आई वी यू दे प्लूरल है, इनके साथ हैव का प्रयोग करना है। यदि कोई प्लूरल वर्ड हो तो उसके साथ भी अपने को हैव का प्रयोग करना है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई माई वर्क जस्ट नाउ। तो इसके अंदर जस्ट नाउ पहचान है। इस पहचान करने, जस्ट नाउ जो कीवर्ड है इससे पहचान हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। लेकिन अपने यदि टेंस नहीं पता चलता तो अपने ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब कौन सी भरी जाएगी। तो इसमें हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई के साथ, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होना है। तो यहाँ अपने को भरना है हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। इसके लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म्स भी याद होना ज़रूरी है। हैव, फिनिश्ड, तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हैव फिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जो एग्जाम्पल वो है रिसेंटली, हाल ही में या अभी अभी। हाल ही में मैंने एक स्टोरी लिखी है, हाल ही में मैंने एक स्टोरी लिखी है। राइट मतलब लिखना, तो राइट जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिसेंटली से पहचान होगी कि इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही है इसके साथ, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। यदि आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स याद नहीं है तो उसके बिना ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अधूरी है। पहले आपको वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया हैज़ रिटर्न। तो इसका जो नेक्स्ट रूल है उसको पढ़ते हैं। यदि वाक्य में यस्टरडे, अगो, लास्ट, डे, नाइट, वीक, ईयर आदि शब्द हों, यदि सेंटेंस में यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, अगो पहले, लास्ट पिछला डे, नाइट वीक ईयर यानी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर आदि शब्द हों तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का अपने को प्रयोग करना है। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में लगती है, वो है पास्ट सिंपल। तब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई डैश डैश ए स्नैक 2 days अगो। तो इसके अंदर जो कोष्टक में दी है वर्ब वो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अपने को पहले पहचान करनी है। 2 days अगो, इसमें अगो आ गया, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का है। या टेंस की पहचाननी है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सी की जो सेकंड फॉर्म है सी, सा, सीन, सेकंड फॉर्म होगी सा। तो अपने को यहाँ SAW सा भर देना है। आई सा ए स्नैक 2 days अगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डैश डैश ए लेटर यस्टरडे। तो यस्टरडे से अपने पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टेंस है पास्ट सिंपल और इसमें वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। अब इसमें सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट। ये वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसमें आएगी सेकंड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। तो सेकंड इसमें रोट भरी जाएगी। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल इसका है। यदि वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, व्हेन
आदि शब्द हों तो वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। देखो एट दिस दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, व्हेन आदि शब्द हों तो वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो है ही, सी, इट, एनी नेम, और कोई सिंगुलर वर्ड उनके साथ वाज का, और आई, वी, यू, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन हैं, इनके साथ वर्ब का प्रयोग करना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सी, एट दैट टाइम, इससे अपने पहचान कर लेंगे कि ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस या इसमें वाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है सी, वाज और वर्ब में से इसके साथ लगेगा वाज, सी वाज, और ईट जो है इसके साथ ईटिंग, सी वाज ईटिंग फूड एट दैट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वी डैश डैश स्टोरी देन, तो इसमें जो कीवर्ड है वो है देन, और रीड है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अपने को यहाँ भरनी है वाज प्लस वर्ब में से एक, वाज वर्ब में से एक प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वी के साथ लगेगा वी वर रीड रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगा दो और उसके साथ आगे लगा दो वर, वी वर रीडिंग स्टोरी देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई सा हिम ही डैश डैश चेस। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कि व्हेन जिसमें आए, जिस वाक्य के आगे व्हेन लगा होगा उस वो होगा पास्ट सिंपल का, यानी उसमें सेकंड फॉर्म होगी और अपने को भरनी है वाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ही के साथ लगेगा वाज और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म में, साथ में आईएनजी लगा दो, बिल्कुल इजी है। व्हेन आई सा हिम ही वाज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसे देखा वह शतरंज खेल रहा था। नेक्स्ट रूल है इसका, यदि वाक्य में आफ्टर बिफोर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया और आगे भी आने के पूरे चांस हैं। यदि वाक्य में आफ्टर बिफोर आदि शब्द हों तो सेकंड फॉर्म, यानी आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और यदि बिफोर आए तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब अपने को इसमें ये देखना है, पहले देखना है आफ्टर और बिफोर वाक्य में हैं या नहीं। यदि हैं तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर का मतलब बाद होता है, आफ्टर मतलब बाद में, और इसके बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बिफोर का मतलब पहले, इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरह आप याद कर सकते हो। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यदि भरनी आती है तो आफ्टर बिफोर के साथ एक तरफ खाली जगह होगी, रिक्त स्थान होगा, और एक तरफ अपने को पहचान करनी है। अब यदि उस वाक्य में बिफोर दिया है और उसमें सेकंड फॉर्म पहले से भरी हुई है, सेकंड फॉर्म वाला जो सेंटेंस है वो पूर्ण है, तो अपने को हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर देनी है। और यदि सेकंड फॉर्म वाला अपूर्ण है, यानी उस और रिक्त स्थान और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अपने को सेकंड फॉर्म भर देनी है। थोड़ा एग्जाम्पल से करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है द रेन डैश डैश बिफोर वी रिटायर्ड होम। रेन मतलब बरसात, स्टॉप मतलब रुकना, तो बरसात रुक चुकी थी बिफोर वी रिटर्न होम, इससे पहले कि हम घर पहुंचते बरसात रुक चुकी थी। अब मैंने बताया था कि पहले आपको पहचान करनी है, तो इसमें अपने पहचान कर ली है बिफोर, बिफोर से पहचान होगी। बिफोर के बाद में जो सेंटेंस है वो पूर्ण है, पूरा है, उसमें जो वर्ब दी गई है वो सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ अपने को
सब्जेक्ट का कुछ है नहीं इसके अंदर, हैड सभी के साथ लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप, STO, इसमें डबल P हो जाएगा क्योंकि जो लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो हैड स्टॉप्ड। अब बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी और आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट, तो इसमें द डॉक्टर कैम आफ्टर से पहचान अपने कर ली है कि आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। पहले वाला वाक्य कंप्लीट है, पूर्ण है, इसमें कैम सेकंड फॉर्म है तो उधर लगेगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पेशेंट जो था, रोगी जो था वो मर चुका था, हैड डेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। नेक्स्ट रूल है 7th, यदि वाक्य में टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर शब्द हो तो विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए। अपने को विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है और मेन वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ शैल लगेगा और शेष चाहे कुछ भी आए उसके साथ लगाना है विल। सीधा याद कर लो, आई और वी के साथ शैल और शेष के साथ विल का प्रयोग होगा। इसमें आ गया आई डैश डैश बीकानेर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट शब्द आ गया और उसके साथ में आ गया वीक, अगले सप्ताह, मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो अपने को नेक्स्ट वीक से पहचान करते हुए इसमें बढ़ना है आई के साथ लगेगा शैल, आई शैल, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो, आई शैल गो बीकानेर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डैश डैश जयपुर टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, यहाँ से अपने पहचान होगी रीच, रीच है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई वी के अलावा सभी के साथ विल लगाना है। फ्यूचर टेंस में तो सी के साथ लगेगा विल, सी विल, और रीच की थर्ड फर्स्ट फॉर्म रीच, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सॉरी थर्ड नहीं, सी विल रीच जयपुर टुमारो। तो टुमारो जो शब्द है इससे अपने पहचान करके कि फ्यूचर सिंपल का है, विल और शैल में से विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगेगा, शेष के साथ विल, क्योंकि सी आई भी है नहीं, सी है इसलिए विल लग जाएगा और मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में सिंस, फॉर प्लस टाइम या प्रेजेंट टाइम रिलेटेड वर्ड दिस, दीज, हियर, नाउ हो तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करें। यदि वाक्य में सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 डेज, 2 आवर्स, या प्रेजेंट टाइम रिलेटेड वर्ड जैसे उसमें फॉर सिंस प्लस टाइम दे के उसके आगे दिस, दीज, हियर या नाउ, इस प्रकार के वर्तमान समय से संबंधित कोई शब्द दिए हों तो अपने को हैज़ बीन या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करना है। जैसे आई डैश डैश इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, मैं पिछले 2 सालों से इस घर में रह रहा हूँ, लिव मतलब रहना। अब अपने को देखना है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग है, ये सिंस का फॉर का प्रयोग हुआ है, फॉर के बाद 2 ईयर्स लिखा हुआ है, 2 वर्ष, फॉर 2 ईयर्स, इससे पहचान होगी। अब अपने को भरना है इसमें आई सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो आई वी यू दे के साथ लगेगी हैव बीन, तो इसमें आएगा हैव बीन, तो लंबी हो जानी है इसमें वर्ब, लिव, लिव का हो जाएगा लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट है सी डैश डैश क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, अब इसके अंदर
सिंस जो है कीवर्ड है, सिंस के बाद है मॉर्निंग, ये समय सूचक शब्द हो गया। वॉश मतलब धोना। इससे पहचान होगी कि इसमें हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अब सी, इसमें सी के साथ, सी क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसमें लगेगा हैज बीन। सी हैज बीन वॉशिंग, सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। यदि वाक्य में टिल ऑब्लिक बाय प्लस फ्यूचर टाइम, टिल बाय प्लस भविष्य से संबंधित कोई भी समय दिया हो तो विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई डैश डैश यूर बनी बाय नेक्स्ट मंथ, अब बाय दे रखा है और नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टाइम है, भविष्य से संबंधित टाइम है, और वर्ब दे रखी है रिटर्न। तो आई के साथ अपने को विल हैव और शैल हैव में से आई के साथ लगेगा शैल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है तो उसके साथ लगाना है हैव, आई शैल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड, रिटर्न, रिटर्न, आई शैल हैव रिटर्न। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं और वीडियो डालूं। मैंने कुछ वीडियो डाले थे